हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं 20 जनवरी 2024 जो अभी कक्षा 6 का नवोदय का पेपर जो हुआ है, बच्चों ने दिया है, उसका सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। इसमें आप देखेंगे ये आकृति हैं। इसमें इसका आप देखेंगे तो इसमें डी है, इसका डी है नंबर 1। नंबर 2 का है, नंबर 2 का बी है, और नंबर 3 का इसमें आप देखेंगे तो नंबर 3 का ये डी है इसका, और नंबर 4 का आप देखेंगे तो नंबर 4 में आप देख रहे होंगे इसका सी है। अब इसी प्रकार से नंबर भाग 2 में देखेंगे आप तो नंबर 5 में आप देख रहे हैं नंबर इसका डी है, और 6 का आप देख रहे हैं इसका भी डी है, और 7 का आप देख रहे हैं इसका बी है। कि आप देखते जाएंगे, इसमें मिलान करते जाएंगे, इससे सब मिलान करते जाएंगे तो आप इसका आंसर बी है। और आठवां प्रश्न का उत्तर इसका बी है। और इसी प्रकार से आप अगला भी देखेंगे। आप इसका भाग 3 का ये जो चित्र दिया है, इस चित्र का आप इसमें ये जो बिना दिशा परिवर्तन है, इसमें आप इसकी परिवर्तन करेंगे तो आप देखेंगे 9 का डी आ रहा है, और 10 में 10 का ए है, और 11 का बी है, और 12 का सी है। इसी प्रकार से भाग 4 का आप देख रहे होंगे। इसमें एक जो आकृति है वो खाली प्रश्न चिन्ह दिया है, वो हमें आपको इसमें खोजना है। तो इस प्रकार से आप 13 का देखेंगे तो ये 1 का ये एरो देखते हैं, इसी एरो का आप निकल हुआ एरो ये है, इसका बी होगा। और इसी प्रकार से आप 14 को देख लो, 14 का बी होगा। इसी प्रकार से आप 15 का देख लो, 15 का बी होगा। 16 का आप देखेंगे तो 16 का ऑप्शन ए होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं भाग 5 देखेंगे तो इसका भी यही सेम आकलन दिया गया है। तो इसमें आप जब चित्र देखेंगे तो 17 का सी है, और 18 का इसका भी सी है, सी होता चला जा रहा है। 19 का भी सी है, और ये 20 का ए है। इस प्रकार से अब भाग 6 आप देखेंगे तो भाग 6 में आप देख रहे हैं, भाग 6 में आप देखेंगे तो 21 का सी है, और 22 का बी है। एक आकृति फिट बैठेगी इसमें, और इसका मिलान करेंगे 21 का भी फिट बैठेगा। इस प्रकार से देखेंगे बच्चों। और 23 में आप देखेंगे 23 का ए है, और 24 का भी ए है। इस प्रकार से अब भाग 6 पूरा हुआ। आप अगला देखेंगे तो भाग 7, इसमें आप देखेंगे 25 का उल्टा करना है तो 25 का ए है, 26 का सी है, 27 का ए है, 28 का भी ए है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे भाग 8 में आप इसका चित्र आप बनाएंगे तो इसका ए आएगा। इस प्रकार से 30 में सी आएगा, 31 का ए आएगा, और 32 का बी आएगा। ये आपको देखते जाना, थोड़ा ध्यान देना है इस पर। अगले भाग में देखते हैं।
तो अगले का देखते हैं। अगला देखिए, भाग 9। भाग 9 में ये डबल में दिया है, इसमें सिंगल में देखना है आपको। तो आप 33 का देखेंगे, डी बनेगा, और 34 का ए बनेगा, और 35 का सी बनेगा, और 36 का बी बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से भाग 10 देखेंगे। ये जो चित्र है इसमें ये देखना है कि एम किस में बन रहा है। तो इसका देखेंगे, इसमें एक भी बन रहा है और बाकी बन नहीं रहा है। और इसमें आप देखेंगे 38 में, 38 का सी है, 39 का ए है, और 40 का सी है। इस प्रकार से ये अब भाग 10 पूरा हुआ। अब खंड आप अंकगणित परीक्षण में जाएंगे तो इसका आप खंड में देखेंगे 41 का आपका डी है, और 42 का आपका सी है, 43 का आपका है बी है, 44 आपका सी है, 45 आपका डी है, और 46 में आपका सी है, 47 में आपका, इसमें भी सी है, नहीं सॉरी इसमें सी नहीं है, इसमें एक ए है, 196 है, और 48 में आपका ए है, और 49 में आप देखेंगे तो इसमें डी है, और 50 में आप देखेंगे तो 50 में भी सी है। तो आप इसमें 51 में आप देखेंगे, 51 में आपका बी है, और 52 में आप देखेंगे तो 52 में भी बी है, और 53 में आप देखेंगे 53 में सी है, 53 में सी है, और 54 में आप देखेंगे तो 54 में भी आपका सी है, और 55 में आप देखेंगे 55 में भी आपका डी है, और 56 में आप देखेंगे 56 में आपका डी है, और 57 में आप देखेंगे तो 57 में आपका ए है, और 58 में आप देखेंगे तो 58 में आपका ए है, 8 है, और 59 में आप देखेंगे तो 59 में आपका डी है, हानि है। ठीक, और 60 में आप देखेंगे तो बी है आपका। इस प्रकार से ये आपका पूरा हुआ। तो अब इसमें आप अगला में देखेंगे आप खंड 3 है, थर्ड है, यानी भाषा परीक्षण है। इसमें आप देखेंगे जो मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमज़ोर होती है। इसके बारे में आपको देखना है। तो लंबे समय से तक लगातार टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होती। क्या नहीं होती? ऊंचाई प्रभावित नहीं होती, यानी लंबाई प्रभावित नहीं होती। ये आपका बी है। और ये 62 का है आपका। 62 में आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याएं का संबंधित समस्याएं किससे संबंध है? इसका मानस से है, हृदय से नहीं है, श्रवण से नहीं है, पाचन से नहीं है, किससे है? मानस यानी व्यक्ति से है। इसका कौन सा है? ए। इस प्रकार से 63 का कौन सा है? टीवी से क्या निकट से देखने से क्या होता है? आंखें खराब होती हैं, दृष्टि खराब होती है। इसमें आप देख लीजिए। यही 64 का आपका ढीली का समानार्थी शब्द क्या है? धीरे, ढीली से धीरे। और अनुच्छेद में आप प्रयुक्त देखेंगे
तो आपका ये हानिकारक का विलोम शब्द क्या होता है? उपयोगी। इसका सी है, और 64 का सी है, और 63 का भी सी है। इस प्रकार से आप देखेंगे अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 का आप देख रहे हैं, इसमें भी आप पढ़कर ही इसमें से करेंगे। धन्यवाद का अर्थ क्या है कि हम लोग क्या कहते हैं? धन्यवाद, कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। इसका डी है। और महान सद्गुण क्या है? कृतज्ञता प्रदर्शन करना, यानी बी है। और अपने और अपनी में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। इसमें क्या है? विचारों से। क्या है इसमें? क्या है? विचारों से। तो ये विचार इसमें आप पढ़ लेना, इस बिल्कुल सटीक उत्तर बैठ रहा है। और 69 क्या है? सहायक शब्द है। क्या है? क्रिया, यानी सी है। और इसी प्रकार से आपका 70 का है सद्गुण का अर्थ होता है गुण, यानी ए। सद्गुण का अर्थ क्या है? गुण। इसमें अनुच्छेद आप थीम जाएंगे, पढ़ेंगे विनम्रता एक महान गुण है। इसका अभिप्राय विनम्र और कोमल और सुशील होना। तो इसमें आप यह है, ये घमंडी होने के उलट है। ये स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसे व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें विनम्रता एक महान क्या है? गुण है। इसका क्या लिखेंगे बच्चों? ए। विनम्रता का अभिप्राय किससे है? विनम्रता का अभिप्राय किससे है? अकड़ से होना, सविनय होना, क्रूर होना, दयनीय होना। किसका है? सविनय होना। ठीक, बी है इसका। 73 में विनम्र व्यक्ति से सीखता है। क्या सीखता है? दूसरों का अनुभव, यानी विनम्र व्यक्ति दूसरों से सीखता है। इसका क्या है? ए है। ठीक, इसका ए है। तो घमंडी किसका पर्यायवाची है? अक्कड़ का। इसका डी है। ठीक, इसका डी है। जिद्दी का विलोम शब्द क्या है? जिद्दी का विलोम शब्द क्या है? कठोर, यानी इसका बी है। या नहीं, बी नहीं हो सकता। जिद्दी का कठोर है, जिसका बी है। विलोम अनुच्छेद 4। अब इसमें आप जाएंगे सुंदरलाल। इसका आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल गुणवा के बारे में अवश्य सुना होगा। तो उसके जीवन के बारे में दिया है। उसमें आप देखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा एक महान कौन थे? पर्यायवाची, वैज्ञानिक, अध्यापक, चिकित्सक। क्या थे? पर्यायवाची, यानी सामाजिक। सुंदरलाल गुणवा के बारे में क्या था? पर्यावरणवादी थे। इसका ए है। उनका गांव घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? हरे भरे वनों से घिरा हुआ है। हरे भरे वनों से, इसका सी होगा। वनों की कटाई से परिणाम स्वरूप आने लगी क्या? विनाशकारी बाढ़। इसका ए है। सुंदरलाल बहुगुणा क्या है? व्यक्तिवाचक है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका 79 का ये है। और 80 है लास्ट में आपका। इसका क्या है? ये अमूल, यानी अनमोल। इसका मूल्यवान का पर्यायवाची क्या है? अमूल्य, अनमोल। इसकी कोई सीमा नहीं है। ये आपका सॉल्व रहा नवोदय का। अब आप देख सकते हैं। ये सब धन्यवाद साथियों।